हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर मतलब जोड़ा, लीनियर मतलब जिसकी पावर एक हो। लीनियर इक्वेशन ऑफ बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड कि हमें दो पेयर दे रखा है जोड़ा लीनियर इक्वेशन का, वो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा सोल्व करना है। तो हमारे पास दो पेयर दे रखे, एक ये वाला और एक ये। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। इसको सेकंड नाम देने से पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। जैसा कि हमारे पास ये 3 और ये 2 है, एलसीएम ले लेते हैं हम इन दोनों की मल्टीप्लाई। 3 2 जा 6। या तो देखो, अगर आप बिल्कुल ही एवरेज स्टूडेंट है तो ये जो हमने एलसीएम लिया इस 2 की मल्टीप्लाई एस के साथ कर दो, इस 3 की मल्टीप्लाई टी के साथ, तो डायरेक्ट सोल्व कर दो। या फिर इस एलसीएम को इस 3 से कैंसिल करें, 3 2 जा 6, इस 2 की एस के साथ 2s, जैसे मैंने बताया था इस 2 की s के साथ, इस 3 की t के साथ। सेम ऐसे ही इस 6 को इस 2 से कैंसिल करें, 2 3 जा 6, और 6 3 की किसके साथ करेंगे, t के साथ, 3t इक्वल में कितना है 6, ये वाला। और ये जो हमने रफ वर्क किया है, तो अब यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2s प्लस में 3t, ये यहाँ 6 डिवाइड में इस तरफ जाके मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई 6, तो ये क्या बन जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल में 36। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दें। तो हमारे पास दो इक्वेशन बन चुकी हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। एक इक्वेशन को सोल्व करते हैं। देखो, जहाँ से आपको इजी लगे सोल्व करना, देखो ये आसान है, इसको सोल्व करना आसान रहेगा इसकी बजाय। तो हम क्या करेंगे, सोल्व इक्वेशन फर्स्ट। तो पहली इक्वेशन को हम सोल्व कर देते हैं, जो कि है हमारे पास s माइनस टी इक्वल 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, s यहाँ रख ले, ये माइनस टी है उस तरफ जाके प्लस का t। अब ये जो s का मान है, हम इक्वेशन 1 को सोल्व किया है तो 2 में क्या कर दें, सब्सटीट्यूट कर दें। सब्सटीट्यूट सब्सटीट्यूट क्यों यूज किया है, क्योंकि मेथड का नाम क्या है, सब्सटीट्यूशन मेथड। सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन में रखें 2, s की जगह कितना रखना है हमें, 3 प्लस t, ब्रैकेट की यूज कर लेते, क्यों 2 मल्टीप्लाई में है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस में 3t इक्वल में 36। तो ये इक्वेशन 2 के अंदर हमें s के वैल्यू पुट करके लिख दिया हमने। 3 2 जा 6, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक बार 2 की t के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक बार इसके साथ, तो प्लस में 2t प्लस में है 3t इक्वल में कितना है 36। ये 6 यहाँ प्लस का उस तरफ जाके माइनस का, 36 माइनस 6, ये 2t और प्लस में 3t कितना आ जाएगा 5t। यहाँ से 36 माइनस 6 करें 30, t का मान निकाले क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। तो t का मान हमारे पास कितना आ गया, t इजिकल टू में कितना आ गया, 6 आ गया। ये t का मान मैंने बताया था इक्वेशन 1 2, और इसको 3 मान सकते हैं। जैसे हमने सोल्व किया है, यहाँ से जो इक्वेशन बनती है उसको थर्ड इक्वेशन नाम दे सकते हैं। तो यहाँ से जो वैल्यू है वो हम पुट कर सकते हैं, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन t, ये t है यहाँ पे, t इन इक्वेशन थर्ड। तो तीसरी इक्वेशन में हम क्या करें, सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। तीसरी इक्वेशन क्या थी, s इक्वल में 3 प्लस t, ये थी इक्वेशन हमने थर्ड मानी है। उसके बाद यहाँ से s प्लस इक्वल में 3 प्लस में t की जगह कितना रखना, हमें 6 रखना है। तो s का मान कितना आ जाएगा, 3 और 6 9। तो देन द वैल्यू ऑफ s की तो हमारे पास आ गई 9 एंड t की आ गई हमारे पास 6। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसके अंदर s और t का हमें मान निकालना था। अगर हमें कंफर्म करना है हमारा ये ठीक है, तो ये जो इक्वेशन फर्स्ट है या सेकंड, किसी एक इक्वेशन में हम मान रख दे। जैसा कि हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है s माइनस टी इजिकल टू 3, अगर मान रखें 9 माइनस 6 इक्वल में कितना आ जाएगा 3। 9 में से अगर हम 6 माइनस करें कितना बच जाए 3,
तो ये दोनों तरफ क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। अगर आपको वेरीफाई भी करना है तो ऐसे वेरीफाई भी कर सकते थे। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 2। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।